नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की रोज खबरें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारे। नमस्कार, देख रहा है इंडिया, बोल रहा है मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल। मैं हूं आपके साथ अक्षय बच्चन जेपी और इस वक्त मैं रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल में मैं उपस्थित हूं और यहां पर आप देख रहे हैं कि कुछ लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। यानी इस बिटिया को मैं क्या नाम दूं ये तो मुझे खुद मालूम नहीं है, क्योंकि एक बिटिया यहाँ पर क्वालिफाई की थी बीपीएससी, तो उसको अफसर बिटिया का नाम हम लोगों ने दिया था। लेकिन इस बिटिया को लग रहा है कि डॉक्टर बिटिया ही नाम देना पड़ेगा, क्योंकि ये बिटिया मेडिकल क्वालिफाई करके और डॉक्टर बनना चाहती हैं। और इनके माताजी हैं, पिताजी हैं, और जब भी हम लोगों को पता चलता है कि बिहार के बिटिया जो है आगे एक इतिहास रचा है, तो उस समय हम लोग पहुंचते हैं वहां पर, कुछ सच्चाई जानने का प्रयास करते हैं और कुछ आर भारत टीवी चैनल के माध्यम से आपको दिखलाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका परिचय जानने का प्रयास करूंगा। मैं वैष्णवी कुमारी हूँ और मैंने कल नीट 2023 दिया था, जिसमें मेरे 720 में 626 मार्क्स आए हैं और मैं मेडिकल क्वालिफाई करके एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेडिकल क्वालिफाई करके एक डॉक्टर बनना चाहती हैं। डॉक्टर में कौन सा डॉक्टर बनना चाहती हैं आप? MBBS करने के बाद, नीट PG करने के बाद वो ब्रांच डिसाइड करूँगी, पर मेरा एम है कि मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट बनूँ फ्यूचर में। बिल्कुल, यानी ये बिटिया जो बन करके और जन के कल्याण करेंगी, क्योंकि मनुष्य का कल्याण वही करते हैं जो कि डॉक्टर होते हैं, और डॉक्टर को भगवान का रूप दिया जाता है, क्योंकि जिस तरह से भगवान पे आश्रित पूरी जिंदगी होता है, उसी तरह से डॉक्टर पे भी आश्रित पूरा जिंदगी होता है, क्योंकि डॉक्टर ही एक वैसे मनुष्य हैं जो कि इंसान को, मरे हुए इंसान को भी जिंदा करते हैं। क्योंकि जब इंसान बेहोश हो जाते हैं वो मरे हुए हो जाते हैं, बात से एक नहीं है, और उसके बाद फिर उनको जिंदा करना, और वही है ये जो हमारे साथ डॉक्टर बिटिया जुड़ चुकी हैं, वो बनना चाहती है। मैं कुछ और भी जानकारी लूँगा, लेकिन उससे पहले इनके माताजी यहाँ पर बैठी हुए हैं, इनके पिताजी बैठे हुए हैं, ताकि काफ़ी इन लोगों ने मेहनत किया है इनको पढ़ाने में, और धन्य है ऐसे माता पिता जो कि ऐसे ऐसे बिटियों को इस धरती पर जन्म देते हैं। क्योंकि एक तो धरती है, धरती माँ, जिसके आंचल, जिसके गोद में हम लोग पलते हैं, और एक वो माँ होती है जो ये धरती माँ की गोद में एक अवसर प्रदान करती है। सबसे पहले मैं आपका जानकारी लेने का प्रयास करूंगा, आपका परिचय जानूंगा। अर्चना सिंह। अर्चना सिंह, आप इनके मतलब वैष्णवी की माता। वैष्णवी के माता जी। अच्छा, इनका वैष्णवी नाम क्यों रखा गया? ताकि ये नाम बहुत लोग नहीं रख पाते हैं, परंतु एक अजूबा नाम है वैष्णवी, जो कि एक भगवान से मिलता हुआ है, और सोच भी है कि एक भगवान के जैसा मैं बनूं, एक डॉक्टर बनूं। तो वैष्णवी कैसे आपके मन में आया कि नाम आपने रखा? इसके पापा रखे हैं वैष्णवी नाम। अच्छा, पापा रखे हैं। चलिए, मैं पिताजी के पास पहुंचने का प्रयास कर रहा हूँ। जुड़ चुके हैं, मैं इनसे भी कुछ जानकारी लेने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं अमरिंदर कुमार सिंह मेरा नाम हुआ, और मेरा विक्रमगंज में एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है। जी, मतलब आप भी एक इंजीनियर हैं? जी, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक शॉप हम लोग चलाते हैं। हमारी बहुत पुरानी दुकान है, 76 से, हमारी 1976 से दुकान हमारी है। आपके कितने बेटे बेटियां हैं? हमारी 3 बेटी है सर, और 1 बेटा है। ये बेटियां जो है कितने नंबर पे हैं? बड़ी हमारी बेटी है ये वैष्णवी, और मैं, इसका नाम आपने पूछा अभी थोड़ी देर पहले। बिल्कुल, मैंने पूछा कि वैष्णवी नाम आपने क्यों रखा? जी, मैं 98 में वैष्णो माता गया था। 98 में शादी हुआ था मेरा, और 2001 में जब हम वैष्णो देवी गए थे, तो मैंने माँ से मांगा कि भाई हमें आप बेटी दीजिए, और आप बेटी अगर देती हैं तो आपका नाम ही मैं इस बेटी का रखूँगा। और बेटी के जन्म से 6 महीना 8 महीने पहले ही मैंने इसका नामकरण कर दिया था। क्या बात है! पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि वैष्णो माता के दरबार में गया और मैंने आंचल फैलाया, तो हमारे आंचल में एक फूल डाला गया, और उस फूल एक बेटी के रूप में आई, और बेटी के जन्म से पहले ही नाम रख दिया गया वैष्णवी। और गॉड गिफ्ट, यानी भगवान के दिया हुआ एक गिफ्ट है, बात से एक नहीं। जी, और मैंने कहा माँ से जो आप बेटी देंगे वो नाम भी आप ही का धरेंगे, और मैंने माता वाला नाम ही इसका वैष्णवी रखा।
जय माता दी। बहुत बढ़िया आपने सोचा और बहुत बढ़िया आपका एक रिश्ता रहा माता वैष्णवी के साथ, वैष्णो देवी के साथ आपका दरबार से जुड़ा हुआ एक रिश्ता है, जो कि आपने जो मांगा वो मिला। और आगे की प्रक्रिया मुझे बताइए। अब बिटिया रानी डॉक्टर बन के आए, लोगों की सेवा करे, बस यही हमारा अरमान है। बिटिया रानी लोगों का जन कल्याण करे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक आपकी पढ़ाई के मतलब क्या, कहाँ से पढ़ाई शुरू की थी आप? मैंने 10th तक की पढ़ाई कृष्णा सुदर्शन पब्लिक स्कूल बिक्रमगंज से ही बिक्रमगंज। की है। वहाँ के बाद पास आउट होने के बाद 11th-12th में मैंने मैं कोटा चली गई थी। वहाँ से मेरी नीट की प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट हुई है। 2 साल वहाँ पे 11th-12th का कोर्स करने के बाद, और मेरी बोर्डिंग स्कूल भी वहीं पे थी। वहाँ कौटिल्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल से मैंने 12th पास आउट किया है, जब 2020 में। और फिर उसके बाद जो कोरोना वाला 1 साल रहा, वहाँ फिर मैं पटना में प्रिपरेशन की मेरे नानी यानी कोरोना ने आपको भी डिस्टर्ब किया है? हाँ, काफ़ी हद तक, क्योंकि मेरा तैयार थी कि मुझे अच्छे से नीट देना है, बट जब कोरोना आया तो फिर उसके बाद का हॉस्टल भी सारे बंद हो गए, तो मेरा बहुत सारा टाइम लॉस हो गया था उस बीच में, क्योंकि मैं वहाँ फंसी रह गई थी हॉस्टल में और मैं घर नहीं आ पाई थी, जबकि सारे बच्चे लगभग चले गए थे। तो फिर मैं जब पटना आई तो फिर मैं नानी घर पे रह के वहाँ से प्रिपरेशन किया 1 साल, और फिर मेरा 500 मार्क्स आया था। फिर उसके बाद मैंने जो नेक्स्ट अटेम्प्ट दिया उसमें मेरा 578 मार्क्स आया था, और इस बार मेरा 626 मार्क्स आया है। ये बिटिया ने अभी बताया, जो कि बिक्रमगंज की धरती की बिटिया है, और आप डॉक्टर बनना चाहती हैं, जी, जन को कल्याण करेंगी। जी। और कभी वैसा मेडिकल बनाएंगी कि ना, कि जो कि मेडिकल तो ऐसा होता है कि जो अगर आप लिख देंगी तो किसी भी मिलिट्री में भी जो लड़का जाता है वो भी मतलब उसका कल्याण हो जाता है। हर डिपार्टमेंट के बच्चों को मेडिकल की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? जो डिज़र्विंग है उसकी ज़रूर हेल्प करूँगी मैं। हेल्प करूँगी। और ये श्रेय किसको दे रही हैं आप? श्रेय तो सबसे पहले मम्मी-पापा को जाता है, और उसके बाद इसमें जो मेरा सबसे ज़्यादा जो मेरा मार्गदर्शन भी किए हैं, मेरे मेंटर रहे हैं और हर तरह से मेरा हेल्प किए हैं, वो मेरे छोटे वाले मामा जी हैं। क्या बात है, मामा जी हैं, माँ का दूसरा रूप। जी, मामा जी डेटा साइंटिस्ट हैं, और वो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बहुत बार फेस किए हैं, तो वो इसमें आने वाली डिफ़िकल्टीज़ को भी बहुत हद तक जानते थे। तो वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे, और मेरी हर तरीके से मेरे पूरे एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के फ़ेज़ में, चाहे मेरा सबसे कम मार्क्स आए या ज़्यादा मार्क्स आए, वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते थे, और आगे बढ़ने के लिए उन्होंने ही प्रेरित किया है मुझे। पूरी प्रिपरेशन का जो श्रेय है, जो क्रेडिट है पूरा, वो मेरे मामा जी को जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कहा गया है कि जन्म देने वाले से बड़े होते हैं जो कि शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं और राह दिखलाते हैं। तो इनके मामा जी ने, यानी माँ का दूसरा रूप, मामा में माँ यानी माँ का दूसरा रूप होता है, और उन्होंने फर्ज निभाया है। और मैं भारत के तमाम मामाओं से कहूँगा कि इसी तरह से आप लोग भी अपने बहन के बच्चे को हेल्प करते रहें, ताकि ये जो वैष्णवी जो बोल रही हैं वैसे आप लोग को भी श्रेय मिलता रहे। और आज तक के लिए इतना ही। फिर नया नोटिफिकेशन लेकर के मैं फिर आपके साथ हाजिर। और आप वैष्णवी कौन लगती हैं? वैष्णवी मेरी भतीजी बेटी है मेरी। अच्छा, ये खबर सुन के आई हैं? नहीं, हम कल यहीं से आए थे अपने भाई के मैरिज डे पे, लेकिन यहाँ ठहर गए हैं। चलिए, तो एक खुशियाँ में आई थी और 2 खुशियाँ यहाँ मिल गई आपको। यहाँ कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है कि क्या आशीर्वाद दे रही हैं अपने वैष्णवी को? मेरी बेटी बहुत आगे बढ़े। बहुत आगे बढ़े। चलिए, बहुत आगे बढ़े, क्या आप धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि पहला सीढ़ी चढ़ चुकी हैं तो पीछे नहीं ताकेंगी और धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती जाएंगी। क्योंकि डॉक्टर बनना एक छोटा मोटा कार्य नहीं होता, बहुत बड़ा ही काम है। और डॉक्टर जो बन जाते हैं वो जन के कल्याण के लिए ही कार्य करते हैं। क्योंकि बिटिया जो होती है वो सम्मान दिलाती है, बिटिया जो होती है वो महान कहलाती है।
बिटिया एक घर को ही उजागर नहीं बल्कि 2 घरों को उजागर करती है। बेटे तो एक घर के दीपक को जलाते हैं, लेकिन बिटिया जो है वो सैकड़ों घरों के दीपक को जलाती है, क्योंकि ये आज नैहर में है, कल ससुराल में जाएगी, एक इस दुनिया के साथ साथ अगले दुनिया को भी उज्जवल बनाएगी। और इसके साथ साथ बिटिया एक महान शक्ति होती है। बिटिया दुनिया को रचती है, बिटिया दुनिया दिखलाती है, और बिटिया से बड़ा क्या होता है एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके जरूर बताइएगा। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थोड़ा और थोड़ा पास कैमरा में देखो। कैमरा में देखो, मीडिया सर को तुम खिला दो, मीडिया सर को तुम खिलाओ। चलिए हो